नमस्कार प्यारे मित्रों 25 अगस्त 2020 को आपने जो टेस्ट दिया है उसका मित्रों आंसर सहित सॉल्यूशन देखिएगा। आज इस वीडियो में आपको जो टेस्ट दिया गया था वो इस फॉर्म में होगा। आप देख सकते हैं जो ये फॉर्म दिख रहा है ऐसे ही कलर में था। स्टार्ट कैसे हुआ होगा पूरा एक एक क्वेश्चंस का हम देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। स्टार्ट पर आपने क्लिक किया होगा, स्टार्ट हो गया होगा आपका क्वेश्चंस। प्यारे मित्रों ये अगस्त 2020 की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जिसमें पूरे 50 क्वेश्चंस लिए थे हमने और आपका टेस्ट कराया था। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को बार बार एक महीने में रिपीट कर लिया करें, क्योंकि अगस्त महीने का पूरा सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं मोस्टली वो आपको दिए गए थे 50 क्वेश्चंस। ओके प्यारे मित्रों, पूरे 30 वीडियो बनाए हुए थे पर डे के, उसका निचोड़ था ये 50 क्वेश्चंस का टेस्ट पेपर। तो प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से एनालिसिस करें और ध्यान से सुने हमने क्वेश्चंस को कहाँ मोड़ दिया है कि आपको वो क्वेश्चंस नहीं पकड़ में आया और क्वेश्चंस गलत हो गया है। तो देखते हैं मित्रों पूरे 50 प्रश्न। पहला क्वेश्चन आपका था दूसरा, हाल ही में ध्रुवास्त्र का सफल परीक्षण कहाँ हुआ है। तो प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्रुवास्त्र जो मिसाइल है इसका परीक्षण किया गया है और इसका पोखरण, चांदीपुर, बालासोर, जोधपुर ये हमने विकल्प रखे थे। जो आपकी परीक्षण रेंज हैं उन सभी को हमने रख दिया था। तो आपने जो सुना होगा पोखरण तो पोखरण लगाया, चांदीपुर सुना है चांदीपुर लगाया, परंतु जिसने पढ़ा होगा वीडियो देखा होगा उसने मित्रों इसका राइट ऑप्शन कौन सा है, तीसरा ऑप्शन इसका सही है, बालासोर। जो आपका बालासोर है वो इसका राइट ऑप्शन है, आपने भेजा था काफ़ी लोगों ने। अगला क्वेश्चन तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ गया है, फिंगर 5 सीमा विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है। भारत पाकिस्तान, जापान वियतनाम, भारत चीन या चीन वियतनाम। राइट ऑप्शन मित्रों आपने सभी ने चुना था इस क्वेश्चन का, तीसरा ऑप्शन है आपका भारत चीन। मित्रों नोट करिएगा, ये अधिक डिस्क्रिप्शन नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम पिछले वीडियो में एक एक करके सबका डिस्क्रिप्शन दे चुके हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मित्रों आ चुका है, हाल ही में चर्चित तिनसुकिया तेल उत्पादक क्षेत्र किन राज्यों में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, असम या पश्चिम बंगाल। इसका राइट ऑप्शन था प्यारे मित्रों तीसरा ऑप्शन, यानी असम राज्य में स्थित है आपका तिनसुकिया तेल एरिया जो है आपका। अगला क्वेश्चन 5, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत 63वें स्थान पर है। इस इंडेक्स को कौन जारी करता है। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्म किया गया था, हमने घुमाया था, यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक। इसका राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों आपने भेजा था, सही ऑप्शन है इसका विश्व बैंक। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है 6, किस मंत्रालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित असीम पोर्टल लॉन्च किया है। रक्षा मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसका राइट ऑप्शन मित्रों था तीसरा ऑप्शन, यानी आपका कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने असीम पोर्टल लॉन्च किया है। ओके, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 7, हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान चर्चित रहे हैं, इनको खरीदने का समझौता फ्रांस के साथ भारत किस वर्ष करता है। ये पूछ लिया था हमने क्वेश्चन में, 2015, 16, 17, 18 ये विकल्प दिए थे और राइट विकल्प था इसका दूसरा ऑप्शन। सितंबर 2016 में मित्रों फ्रांस के साथ भारत ने समझौता किया था लड़ाकू विमान राफेल को खरीदने के लिए। अगला क्वेश्चन 8वां मित्रों आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आईसीसी सलाइवा पर प्रतिबंध नियम का उल्लंघन करने वाले डोम सिबली किस देश के क्रिकेटर हैं। ये हाल ही में मित्रों टेस्ट सीरीज हुई है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के मध्य। तो ये देखिएगा ऑप्शन आपके दोनों देश दिए हैं और आपको चुनना था राइट ऑप्शन। वो खिलाड़ी है आपका इंग्लैंड का, कहाँ का है, इंग्लैंड का प्लेयर है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 9, फीफा ने 2022 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित करने की घोषणा की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये पूरे 50। इसका राइट ऑप्शन पहचानना था आपको, जापान, कतर, दक्षिण कोरिया, स्विट्जरलैंड। और मित्रों आप अगर अपडेट नहीं थे इस क्वेश्चन से तो आप दक्षिण कोरिया लगा चुके हैं, कई स्टूडेंट का आया है, परंतु इसका राइट ऑप्शन है दूसरा, कतर देश में मित्रों आयोजित होगा फीफा 2022 का फुटबॉल विश्व कप। अगला क्वेश्चन मित्रों 10वां आपकी स्क्रीन पर होगा, भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। आनंद गुजरात, भुवनेश्वर उड़ीसा, मैसूर कर्नाटक, मुजफ्फरपुर बिहार। प्यारे मित्रों अगर आप अपडेट रहे होंगे इस क्वेश्चन से तो आप पहुंच गए होंगे, इसका आंसर था आपका जो है आनंद गुजरात, पहला विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर 11 आ चुका है, न्यायिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान पर फिनलैंड देश है। भारत की रैंकिंग पूछ ली गई थी, भारत का स्थान कौन सा था, 51वां, 52, 53 या 54वें स्थान पर। तो राइट विकल्प था इसका तीसरा ऑप्शन, यानी 53वें स्थान पर इंडिया की रैंकिंग है इस समय। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना किस राज्य में संचालित की जा रही है। मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड।
राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का है आपका झारखंड राज्य यानी चौथा ऑप्शन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 13वां आ चुका है। द पेंडेमिक सेंचुरी नामक पुस्तक पूछ ली गई है। मार्क होनिंग्सबॉम, सलमान रुश्दी, योहानेस गुटेनबर्ग, रघुराम राजन। मित्रों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था आपका मार्क होनिंग्सबॉम यानी पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन मित्रों 14 आपकी स्क्रीन पर है। मेवाती घराने से संबंधित पंडित जसराज जी का हाल ही में निधन हुआ था, वो शहर पूछा था कहाँ पर हुआ है। मित्रों ये मेवाती घराने से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, सिंगापुर, लंदन, ये आपके ऑप्शन दिए थे। राइट ऑप्शन था मित्रों न्यू जर्सी। न्यू जर्सी शहर अमेरिका का है और यहीं पर इनका निधन हुआ था। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर 15, बीते दिनों हन्ना नामक एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस देश में आया है? बांग्लादेश, भारत, चीन, अमेरिका। राइट ऑप्शन मित्रों आपकी स्क्रीन पर इसका है आपका अमेरिका, यानी चौथा ऑप्शन सही है इसका। अमेरिका देश में ये हन्ना नामक चक्रवात आता है। अगला क्वेश्चन है मित्रों 16, पैंटानल दुनिया की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि है, यह किस देश में स्थित है? इसका राइट ऑप्शन पहचानना था, जो आपका सही ऑप्शन है ब्राज़ील, यानी ब्राज़ील देश में ये आर्द्रभूमि स्थल है जो विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर 17, भारत के सागर विजन के तहत किस देश में सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया गया है? मॉरिशस, मालदीव, फिजी, अफगानिस्तान। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इसका पहला ऑप्शन, यानी मॉरिशस देश में सागर विजन के तहत सुप्रीम कोर्ट भवन का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन मित्रों 18, किस राज्य के वन विभाग ने हाल ही में अरावली क्षेत्र के लिए एरियल सीडिंग वृक्षारोपण टेक्निक प्रारंभ की है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली। और मित्रों इसमें कन्फ्यूजन इसलिए हमने मेंशन कर रखा था राजस्थान, परंतु ये नहीं है इसका ऑप्शन। इसका सही ऑप्शन है हरियाणा राज्य। हरियाणा राज्य ने मित्रों एरियल सीडिंग टेक्निक अरावली एरिया के लिए अपनाई है, जबकि आपको याद होगा अरावली क्षेत्र जो अधिकतर क्षेत्र है वो राजस्थान में है, परंतु हरियाणा और नई दिल्ली तक मित्रों इस पर्वत की जो क्षेत्र हैं या श्रृंखला या चोटियां हैं वो मिलती हैं, अवशेष मिलते हैं, अवशिष्ट पर्वत है ये। अगला क्वेश्चन मित्रों आपकी स्क्रीन पर 19, स्कॉच गोल्ड अवार्ड किस मंत्रालय को प्रदान किया गया है? जनजातीय कार्य मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। राइट ऑप्शन था प्यारे मित्रों इसका पहला ऑप्शन, यानी जनजातीय कार्य मंत्रालय को स्कॉच गोल्ड अवार्ड मित्रों प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन मित्रों 20 आपकी स्क्रीन पर, आंध्र प्रदेश की राजधानियां मित्रों तीनों याद रखिएगा, हमने पूछ ली है। कुरनूल आपसे कोई भी पूछी जा सकती है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों। तो मित्रों इसका राइट ऑप्शन है कुरनूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका वाली राजधानी है, यानी न्यायपालिका है कुरनूल में आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन मित्रों 21, थुड़ीयुरुलिप्पारा पहाड़ियाँ जिनको जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा मिला है वो किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, मेघालय या केरल। राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों इसका है केरल। केरल राज्य में ये पहाड़ियाँ पाई गई हैं। कौन सी? नाम थोड़ा सा रिपीट कीजिए, बार बार कठिन है, थुड़ीयुरुलिप्पारा पहाड़ियाँ। ओके, अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर 22वां, हाल ही में किस देश के सक्रिय ज्वालामुखी सेनाबुंग में विस्फोट हुआ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, जिसने लगातार वीडियो देखे होंगे उसको ये क्वेश्चन आ गया होगा। जापान, इंडोनेशिया, हवाई द्वीप समूह, फिलीपींस। राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों इसका था इंडोनेशिया। हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है जिससे इसका जो राख का गुबार है वो 5000 मीटर ऊंचाई तक मित्रों गया है, इसका राख का जो फैलाव है। अगला क्वेश्चन मित्रों 23, डीआरडीओ ने कहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल का निर्माण किया है? लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली या पांडिचेरी। राइट ऑप्शन था इसको तीसरा ऑप्शन, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया था डीआरडीओ ने। अगला क्वेश्चन मित्रों 24, किस देश ने शहीद भारतीय सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा की थी? बांग्लादेश, अमेरिका, अफगानिस्तान, रूस। राइट ऑप्शन मित्रों इसका था पहला विकल्प, यानी बांग्लादेश ने जो 1971 वाला युद्ध हुआ था उसमें शहीद सैनिकों के लिए स्मारक निर्माण करने की घोषणा कर रखी है। मित्रों अगला क्वेश्चन है 25, जम्मू कश्मीर के नए राज्यपाल कौन नियुक्त हुए हैं, यानी उपराज्यपाल नियुक्त होते हैं वहां पर? मनोज सिन्हा, अजय त्यागी, अशोक लवासा, गजेंद्र सिंह शेखावत। राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इसका मनोज सिन्हा, यानी पहला ऑप्शन सही है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक पूछे गए थे? विक्रम सेठ, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, रघुराम राजन। मित्रों बहुत कंफ्यूजन वाले ऑप्शन रख दिए थे, इसका राइट ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन, यानी उर्जित पटेल। उर्जित जो पटेल हैं आपके आरबीआई के पूर्व गवर्नर, उन्होंने ये पुस्तक लिखी है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगला क्वेश्चन 27, खादी और ग्रामोद्योग आयोग केवीआईसी ने किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र खोलने का फैसला किया है? केरल, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों इसका है चौथा ऑप्शन, यानी अरुणाचल प्रदेश में ये आपका रेशम उत्पादन केंद्र खोला जाएगा।
स्क्रीन पर आ गया है 28। एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? एडीबी, सिडबी, आरबीआई या नीति आयोग? मित्रों इसका इंपॉर्टेंट आंसर है सिडबी। सिडबी ने मित्रों एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? सिडबी ने। मित्रों याद रखिएगा, ये बिंदु देखते रहिएगा, कई बार मैं पेंसिल नहीं चला पाता हूँ। अगला क्वेश्चन है 29। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त, 12 अगस्त, 14 अगस्त या 16 अगस्त? राइट ऑप्शन था इसका 12 अगस्त, यानी दूसरा ऑप्शन सही था। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 30। आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए रक्षा वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाया है। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने घोषणा की थी। 100, 101, 121, 151? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इसका दूसरा ऑप्शन, यानी 101 वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है 31। कोविड-19 स्पुतनिक 5 यानी 5 नाम से वैक्सीन रजिस्टर करने वाला पहला देश कौन सा बना है? अमेरिका, इजराइल या जापान या रूस? इसका राइट ऑप्शन था प्यारे मित्रों रूस, यानी चौथा ऑप्शन। रूस ने वैक्सीन रजिस्टर की है, जो पहला देश बन गया। और नाम क्या है उस वैक्सीन का? स्पुतनिक 5। अगला क्वेश्चन है मित्रों 32। राहत इंदौरी जी का हाल ही में निधन हुआ है। वह थे उर्दू शायर, अभिनेता, साहित्यकार, गीतकार। प्यारे मित्रों इतना सिंपल क्वेश्चन तो ना गलत किया करें, बहुत ही सिंपल है। अगर थोड़ा सा आप अपडेट रहे होंगे तो मित्रों ये राहत इंदौरी जी उर्दू शायर हैं, पहला विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन में तो 33। फॉर्च्यून ग्लोबल 2020 की सूची में दुनिया की 100 कंपनियों में भारत की किस कंपनी को स्थान मिला है? रिलायंस इंडस्ट्रीज, HCL, ओसलर लिमिटेड, विप्रो लिमिटेड? राइट ऑप्शन था इसका पहला ऑप्शन, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को स्थान मिला है टॉप 100 कंपनियों में। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 34। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक का विमोचन किया है। यह पुस्तक किससे संबंधित है? अरुण जेटली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वेंकैया नायडू या अटल बिहारी वाजपेयी? इसका राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों था तीसरा ऑप्शन, यानी उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के जीवन पर आधारित है ये आपका क्या? कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग चेंजिंग नामक पुस्तक। ये इंपॉर्टेंट है और ऑप्शन मित्रों कन्फ्यूजन वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी भी लगते हैं इसका आंसर होंगे, परंतु राइट ऑप्शन है इसका तीसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 35। अरुणोदय योजना का प्रारंभ किस राज्य में हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय या बिहार? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरुणाचल प्रदेश कन्फ्यूजन करेगा, ये ऑप्शन इसलिए रखा है जबकि आंसर इसका है असम राज्य। असम की राजधानी याद रखें दिसपुर। असम राज्य में ये योजना चली है, कौन सी? अरुणोदय योजना। अगला क्वेश्चन है मित्रों ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों में चतुर्थ स्थान पर कौन है? ऑप्शन मित्रों आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जुकरबर्ग, मुकेश अंबानी? राइट ऑप्शन मित्रों इसका है चौथा ऑप्शन, मुकेश अंबानी। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बनाया था, वीडियो में भी फोकस किया था, आपको नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 37। हाल ही में किन दो देशों के मध्य शांति समझौता हुआ है? इजराइल या जॉर्डन? इजराइल UAE, इजराइल तुर्की, इजराइल ईरान? कन्फ्यूजन के लिए मित्रों एक ही देश मैंने कॉमन किया है, इजराइल, और इजराइल के साथ ही समझौता हुआ है। तो राइट ऑप्शन इसका था दूसरा ऑप्शन, यानी इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य मित्रों शांति समझौता हुआ है। अगला क्वेश्चन है मित्रों 38। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुभारंभ किया है। डॉल्फिन राष्ट्रीय जलीय जीव किस वर्ष घोषित किया है? ये मित्रों क्वेश्चन को टर्म दिया था, हमने घुमाया था। आपने अगर ध्यान से वीडियो सुना होगा तभी आपको ये आंसर मिला होगा। इसका ऑप्शन सही है 2010, यानी चौथा ऑप्शन सही है। 2010 में मित्रों राष्ट्रीय जलीय जीव आपके डॉल्फिन को घोषित किया गया था, यानी गंगा के टाइगर को। अगला क्वेश्चन है आपका 39। भारतीय तटरक्षक बल के लिए गोवा शिपयार्ड ने एक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है। इसका नाम पूछ दिया है, सार्थक, समर्थ, सशक्त या लक्ष्य? बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसका ऑप्शन सही है सार्थक। सार्थक अपतटीय गश्ती पोत लॉन्च किया है किसने? गोवा शिपयार्ड ने। ऐसा भी पूछा जा सकता है, किसने किया है? गोवा शिपयार्ड ने। अगला क्वेश्चन प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर 40 आ चुका है। निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया है, अब वह किस बैंक के उपाध्यक्ष होंगे? इसको भी हमने टर्म दिया था, डायरेक्ट पूछा जा सकता था। मित्रों आंसर इसका एशियाई विकास बैंक यानी ADB है, दूसरा ऑप्शन इसका सही है। आंसर तक पहुंच गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन है मित्रों 41। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी के कंधों पर 2 राज्यों का कार्यभार है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक राज्यपाल को 2 राज्यों के राज्यपाल का कार्यभार संभाल सकते हैं या 2 राज्यों का कार्यभार दिया जा सकता है? इसको भी हमने घुमाया था थोड़ा सा। आंसर आपका इसका सही है, आपका तीसरा ऑप्शन, यानी 153 आर्टिकल में ये वर्णित है कि कोई भी राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभाल सकता है या 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये आर्टिकल 153 मित्रों व्याख्यान करता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 42।
वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना का प्रारंभ किसने किया? नरेंद्र मोदी, प्रकाश जावड़ेकर, राजनाथ सिंह, अमित शाह। राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों पहला विकल्प है इसका, नरेंद्र मोदी जी ने ये घोषणा की है। आपका कौन? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड योजना की। अगला क्वेश्चन है 43, बीएसएफ के महानिदेशक पूछ लिए गए थे मित्रों, अभी हाल ही में अपडेटेड हुए हैं ये। अशोक कुमार, राकेश अस्थाना, राजेश कुमार या बिपिन रावत। राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों इसका था राकेश अस्थाना, दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना मित्रों प्रारंभ की है? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या कर्नाटक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, 44वें क्वेश्चन का आंसर था तीसरा ऑप्शन, यानी छत्तीसगढ़ राज्य ने पढ़ाई त्योहार पारा योजना संचालित कर रखी है। अगला क्वेश्चन है 45, अनुसुईया उइके किस राज्य के राज्यपाल है? तो राइट ऑप्शन इसका भी छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं ये अनुसुईया उइके लेडीज़ हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 46, किस राज्य सरकार ने मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई यानी PMUR की स्थापना की है? केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा या कर्नाटक। इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों चौथा ऑप्शन, यानी 46 का डी ऑप्शन सही होगा। कर्नाटक राज्य में ये मित्रों दवाइयों पर निगरानी रखने के लिए ये संस्था स्थापित की गई है, मूल्य और निगरानी संसाधन इकाई। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों 47, भारत सरकार ने किस वर्ष तक शून्य सड़क मृत्यु दर लाने का लक्ष्य रखा है? 2022, 25, 30 या 35। इसका राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों था 47 क्वेश्चन का 2030, यानी सी ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए रट लीजिए या नोट कर लीजिए, जो आपको करना हो करें, बट आपका गलत ना हो प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन है 48, ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, अटल बिहारी वाजपेयी, चेतन भगत। मित्रों ऐसे ऑप्शन बनाए जाते हैं कन्फ्यूजन वाले, इसका राइट ऑप्शन था तीसरा ऑप्शन, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर ये एक्सप्रेसवे का नाम रख दिया गया है। और आपको ये तीनों ऑप्शन भी कंफ्यूज कर रहे होंगे, परंतु इसको ध्यान से जिसने पढ़ा होगा वो पहुंच गया होगा आंसर तक। अगला क्वेश्चन मित्रों 49, कौन सी कंपनी 2020 में भारत का पहला धातु सूचकांक बुलियन इंडेक्स यानी बुलडेक्स लॉन्च करेगी? तो इसका राइट ऑप्शन हमने चुन दिया है, MCX कंपनी है जो लॉन्च करेगी। अगला क्वेश्चन है मित्रों 50, IPL 2020 की टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट किस कंपनी को मिली है? वीवो, आइनॉक्स ग्रुप, ओप्पो, ड्रीम 11। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, ये जो UAE में IPL 2020 आयोजित होगा इसकी स्पॉन्सरशिप टाइटल की ड्रीम 11 कंपनी को मिली है, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन मित्रों लास्ट है 51, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में किस शहर ने भारत के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है? तो इसका भी राइट ऑप्शन आपका पहचान लिया होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इंदौर शहर को मित्रों मिला है। कंफ्यूज मत होइए, भोपाल जो दिया ऑप्शन वो सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए दिया है। इंदौर शहर आपका टॉपेस्ट स्वच्छता शहर की रैंकिंग में है, और दूसरा स्थान गुजरात के सूरत को है, तीसरा स्थान महाराष्ट्र के मुंबई जो नवी मुंबई है उसको है। याद रखें मित्रों ये टेस्ट था आपका जो 51 क्वेश्चंस की जो श्रृंखला मैंने बनाई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अगस्त महीने की करंट अफेयर्स है उसके ये टॉपेस्ट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मित्रों ध्यान से दिया होगा तो आप समझ गए होंगे कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट है, और आपकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस टेस्ट से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ सकता है, इसलिए याद रखिएगा। प्यारे मित्रों ये वीडियो आपके लिए मैंने सॉल्यूशन से उपलब्ध करा दिया है, पूरे 51 क्वेश्चंस थे टेस्ट में, आपने सभी ने सॉल्यूशन किया, आप सभी का ऐसे ही लगाव बना रहा तो मैं अगला टेस्ट पेपर अगले मंथ में फिर से लेकर के आऊँगा मित्रों, 50 क्वेश्चन का वो भी होगा। अब आप क्रम से वीडियो देखते रहें, जो एक एक करके प्रतिदिन सुबह 6 बजे मित्रों वीडियो आता है इसी चैनल पर। आप अगर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, जिससे आपको प्रत्येक सुबह वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में मिल सकें। ओके प्यारे मित्रों, अब हम वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत प्यारे मित्रों।